मयूर वाघमारे भी चाय पीता है। नए ओवर की शुरुआत तौफीक को एक बार फिर से मौका दिया गया है कैप्टन द्वारा। जब आपके खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हों तो तब उनको मौका देना ये लाजमी है। जो बल्लेबाज आपका फॉर्म में हो उससे बल्लेबाजी करवाइए, जो आपका गेंदबाज फॉर्म में हो उसे गेंदबाजी करवाइए, जो आपके सबसे बेहतरीन क्षेत्र रक्षक है उनका क्षेत्र व्यूह में अच्छा उपयोग करके लीजिए। एक प्रकार का चक्र व्यूह रचा गया है किरण के लिए। स्विच हिट मारने का प्रयास, अभिमन्यु के लिए चक्र व्यूह रचा गया था, लेकिन अभिमन्यु ने एक बात जरूर कही थी, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत ही सब कुछ है। हिम्मत है तो कीमत है। 18 रन। पैरों के ऊपर आक्रमण था, अपील की गई है इस बार। पप्पू पटाखा अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे, मानो पप्पू पटाखा को किसी ने स्टैच्यू कह दिया हो। प्रोजेक्टेड स्कोर अब 62 का। 2 लगातार अच्छी बिंदी गेंदे। किरण 12 बॉल 11। अब कनेक्ट कर दिया किरण ने, वहां पर रोकने का प्रयास था और यह प्रयास विफल होता हुआ और ये झकास चौका। देखिए अंतिम क्षणों के ऊपर जाकर मन बदला और रिवर्स के लिए गए और बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे हमने देखा है और 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। बहुत जरूरी शॉट था ये, क्योंकि पावर प्ले के बाद हमने देखा कि पहली 1-2 गेंदों के ऊपर थोड़ी सी परेशानी का सबब हमें नजर आया। सुप्रीमो ट्रॉफी के दौरान आंखों में चोट लगने के बाद ही वो गॉगल्स पहनकर खेलते हैं। इस बार बढ़िया तरीके से फिर उसी दिशा में स्विच हिट लगाते हुए 1 रन पूरा किया किरण ने। किरण पवार बीच में फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन फिर जो उन्होंने बल्लेबाजी की है, वक्त खराब था इसलिए मौन हूं, समय आने पर बताऊंगा मैं कौन हूं। यह किरण पवार है। बल्लेबाजी का एक ऐसा खिलाड़ी, सावड़े गांव में आप अगर चले जाएं तो किरण के हर घर में चर्चे हैं। इस बार मुजम्मिल ने स्वीप कर दिया बड़ी नजाकत के साथ और ये लगा 6 रनों का भव्य सिक्सर। गजब शॉट है ये तो, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल यहाँ पर, और पप्पू पटाखे के इशारों का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। और जिस तरीके से शॉट खेला गया है, क्या ही बात है। अंतिम क्षण में फ्लिक और 6 रन मिलेंगे। मुजम्मिल और पूरी टीम मुजम्मिल के लिए मशकूर रहेगी जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त महेंद्र मात्रे जी ये मैच को देख रहे होंगे तो वो भी मुतमैन होंगे कि मेरी टीम अच्छा खेल रही है। मुजम्मिल 3 बॉल 13, 29 बगैर किसी नुकसान के। इस बार गैप से निकालने का प्रयास था, बैकआउट ऑफ स्क्वायर। वहां पर उपस्थित थे क्षेत्र रक्षक हितेंद्र जाडेजा और 3 ओवर के बाद स्कोर है 30 और 16 पर किरण, मुजम्मिल 14 पर, तौफीक 2 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 30 रन और लाजवाब मुकाबला फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में 9 नवंबर से 15 नवंबर क्रिकब्रो प्रीमियर लीग और 21 लाख रुपए की इनामी राशि विजेता टीम के लिए। आमदार चषक 26 और 27 नवंबर जोगेश्वरी के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल बीएमसी ग्राउंड पर वर्सोवा के एमएलए हारून खान के सम्मान में। ये भी 70-70 पर लाइव रहेगी।
क्रिक ब्रो भी 70-70 पर लाइव है। नेटवर्क कप कॉन्टाई 1 और 2 दिसंबर 2.25 लाख रुपए। पहला इनाम 8 टीमें 8 ओवर के मुकाबले कॉन्टाई CSSA ग्राउंड। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका नवंबर महीने को और जोशीला बनाने जा रहा है। 18, 19, 20, 21 नवंबर 7 लाख 3 लाख ये 2 इनाम है। 2 डिस्ट्रिक्ट की 1 टीम। और फिर गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग सीजन 2 10 से 15 फरवरी 2026। और ट्रायल्स जो है गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी के ये 13 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आज ही अपने आप को रजिस्टर करें और गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हो जाए। 7 मार्च को इसका ऑक्शन है और टूर्नामेंट अप्रैल में खेला जाएगा। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब और LK स्टार की पेशकश 70-70 पर लाइव स्ट्रीमिंग। 3 ओवर 30 रन और अब चौथे ओवर की शुरुआत। फरमान खान इनको रिपीट किया गया, यानी कि पहले 4 ओवर अपने 2 भरोसेमंद गेंदबाजों से कप्तान करवाना चाह रहे हैं। सिकंदर भाटी इस टूर्नामेंट में हमने लाठी को भी देखा, भाटी को भी देखा। मनीष राठी सुरेंद्रनगर का शहंशाह कहूंगा सिकंदर भाटी। मेरू भाई रबारी मेरे एक दोस्त है, वो बोलते हैं सिक्का दुनिया में कहीं भी नहीं चले पर सुरेंद्रनगर में बैटिंग करेगा ही करेगा। बड़ी नजाकत के साथ खिलाड़ियों की कहानी है। इलियास भाई सुरेंद्रनगर में सिकंदर भाटी को देखने के लिए 100 रुपया टिकट का खर्चा करके लोग फोल्डिंग स्टेडियम में देखने आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लाइमलाइट में इंडिया के 5-6 प्लेयर होते हैं। कुछ लोगों की कहानियां छप जाती है, कुछ लोगों की कहानियां छुप जाती है। देखिए ये सब ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं दुनिया के अंदर जो कि वाकई में कह सकते हैं कि आपकी बात से मैं सहमत हूं, जो पूरी तरीके से अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन बड़ा मंच है, धीरे धीरे आ जाएंगे। 31 बढ़िया टाइमिंग। किरण पवार स्ट्राइक घुमा रहे, अच्छी बात है। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अहम पहलू है बल्लेबाजी का। देखते ही देखते 32 बन गए। टूर्नामेंट के पहले ही दिन हमने देखा प्रथमेश राठौड़ और योगेश पेड़कर के बीच में 35 रन की जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली थी। ये साझेदारियां दावेदारियां पेश करती है बगैर किसी नुकसान के। 32 मुजम्मिल इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बराबर से टाइम नहीं कर पाए हैं और अच्छे फील्डिंग के जरिए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 33 पर पहुंचा। फरमान खान पिछले ओवर में 9 रन दिए थे, ओवर में 3। मुजम्मिल 7 बॉल 16, किरण 15 बॉल 17। सरपंच 11 मंडाली महसाणा गुजरात टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है और दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली रायगढ़ ग्रामीण टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब यह तगड़ा शॉट है, पुल कर दिया और गेंद को गुल कर दिया। बाजुओं को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। और इंतजार था इस बड़े शॉट का निश्चित रूप से, जो कि आपकी रन रेट को भी इजाफा देगा। रिव्यू लिया गया है बीमर के लिए। किरण पवार थर्ड अंपायर को मामला रेफर किया गया है।
राहिल सोलार यंगस्टर के ओनर भी आज हमारे साथ हैं। तो यहां पर अब अंपायर नो बॉल कंफर्म करते हुए राजेश तड़ाशीलकर किरण पवार ने भी आज मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स खेले हैं और जो दर्शक उन्हें देख रहे हैं यूट्यूब पर भी। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, आप ये मैदान पर आकर क्रिकेट देख सकते हैं, कोई एंट्री फी नहीं है। एसकेएस इंस्टीट्यूट ग्राउंड किरमच कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये प्रतियोगिता खेल दी जा रही है। आप अगर आखिरी दिन आना चाहते हैं तो हम लोकेशन का क्यूआर कोड स्कैन करके दे देंगे, आपके लिए आसान रहेगा। पहले मैच में 35 और ये मैच में 23। 58 रन अब तक किरण पवार के नाम पर इस प्रतियोगिता में। किरण ने इस बार बहुत ऊंची उड़ान भरी है और ये गेंद जाएगी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। बहुत ही आंखों को ठंडक पहुंचा ऐसा शॉट था। देखिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं फरमान करनाल जिस काम के लिए जाने जाते हैं, आज वो उस काम को सरंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आज वो उनकी वैसी गेंदें हमें देखने को मिली नहीं है। बहुत बढ़िया गेंदबाज है फरमान करनाल, आज नहीं बिछा पाए हैं बल्लेबाजों के लिए जाल। 44 रन मजबूत बुनियाद रखी है किरण और मुजम्मिल ने। इस बार बेहतर बॉल नीची भी रही, सबमरीन बॉल। असलम मुटवा ने उसे जमीन से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने का प्रयास किया, लेकिन अच्छी बात है कि बाई के रूप में कोई रन नहीं गया। बल्लेबाज के ड्राइविंग लेंथ से बॉल को बाहर रखा गया था। ऐसी परिस्थितियों में विकेट कीपिंग करना ये चुनौती भरा काम है। और 4 ओवर का खेल समाप्त, 44 बने, 11 का औसत। प्रोजेक्टेड स्कोर 88। किरण पवार 18 बॉल 27, मुजम्मिल 7 बॉल 16, फरमान खान 2 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। तौफीक 2 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। और जब 5वें ओवर की शुरुआत होगी तो 5 स्टार कमेंट्री आपके सामने पेश करने के लिए मेरे भाई इलियास कादरी तैयार है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जितनी आपने मेरी तारीफें की है। खैर, मैं इसके ऊपर खरा उतरने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और सरपंच 11 मंडाली की अगर हम बात करें, तौफीक कुरैशी ने अपने 2 ओवर डाले हैं। और साथ ही साथ फरमान की अगर हम बात करें, उन्होंने भी अपने 2 ओवर डाले हैं, लेकिन विकेट अभी तक मिला नहीं है। 4 ओवर 44 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और देखना होगा आगे आगे ये मुकाबला किस तरीके से जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो फिर दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम जो कि एक बेहतरीन कंडीशन के अंदर है फिलहाल, 44 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। किरण पवार 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 18 गेंदों के अंदर। और साथ ही साथ मुजम्मल की अगर हम बात करें, 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 गेंदों के अंदर। करंट रन रेट की अगर हम बात करें, 11 रन प्रति ओवर। और नए गेंदबाज का फिलहाल यहाँ पर आगमन होने वाला है। आ चुके हैं एकमात्र ऑलराउंडर इस टीम के अंदर, सुमित सोलंकी आ चुके हैं। देखना होगा फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, कौन सी इनके वो तरकश के अंदर वो तीर रहेगी जो कि यहाँ पर विकेट दिलाएगी अपनी टीम के लिए, और किस तरीके से गेंदबाजी करने वाले हैं। और मेरे से पहले आपने सुना लगातार हरीश पांड्या जी को, वॉइस ऑफ इंडिया लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, बहरहाल एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुमित सोलंकी अपने बॉलिंग मार्केट से। इस बार सामने की तरफ बेहतरीन शॉट यहां पर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मुजम्मिल द्वारा। मुजम्मिल ने गेंद को कहा, आकर मेरे बल्ले पर मिल, क्योंकि मैं हूं मुजम्मिल। और मिली।
बहुत ही शानदार तरीके से मिली, कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन था। और ये जानते हैं कि 10 विकेट हाथ के अंदर है तो फिर गेयर को क्यों ना अब चेंज किया जाए। इस बार एक बार फिर से प्रयास है, हवा के कारपेट के सहारे फिलहाल यहां पर ये गेंद जाती हुई। चलिए सिंगल फिलहाल यहां पर मिल जाएगा। बढ़िया बल्लेबाजी फिलहाल यहां पर देखने को मिलती हुई। 4.2 ओवर का खेल, 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सचिन तेंदुलकर स्टेट की तरफ से गेंदबाजी फिलहाल यहां पर करते हुए नजर आ रही हैं गेंदबाज सुमित सोलंकी। और वाकई में बल्लेबाज की अगर हम बात करें, मैं मुजम्मिल की जरूर तारीफ करना चाहूंगा, जो कि सामने शॉट्स बहुत बेहतरीन खेलते हैं। और अब बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा सा फंबल, किरण पवार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग की अगर हम बात करें, एक बड़ा मंच, और इस मंच का सरपंच देखना होगा कौन रहने वाला है। और वाकई में ओह लीजिए, बहरहाल जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, विकेट आ गई है सर। सुमित सोलंकी को बेड़े में शामिल किया गया, उनको तरजीह दी गई है। और किरण पवार सेट हो चुके थे, परफेक्ट यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। 19 गेंदों में 27 रन, 4 चौका, 1 छक्का लगाया। लेकिन ये विकेट सरपंच 11 मंडाली को बहुत कुछ कह गया। किरण पवार की जेड सिक्योरिटी जो थी रक्षा की, उसको भंग किया, सिक्योरिटी ब्रीच, और बोल्ड हो गए वहां पर बट किरण पवार। पहला विकेट। इलियास भाई, पहले 4 ओवर में विकेट ना मिलने के बाद आखिरी 4 में एटलीस्ट 4 विकेट लेने का प्रयास जरूर करना होगा, तब जाकर रनों पर रोकथाम लगेगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर आपको 80 से पहले या फिर 90 से पहले रखना है तो फिर इस तरीके का काम जो है वो सरंजाम देना पड़ेगा आपको। फिलहाल नए बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। और पहला विकेट जो है वो मिला है सुमित सोलंकी को, एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, जिस तरीके से वो जानते थे कि LPW यहाँ पर मिल सकता है, वहाँ पर उस टारगेट के ऊपर गेंदबाजी की जाए जहाँ पर बल्लेबाज सबसे ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करता है। और यॉर्क कराने का प्रयास ऑन द टारगेट, और बहुत बढ़िया गेंद जो कि जाके लगी स्टंप्स के अंदर। 3 स्टंप्स के अंदर ये गेंद लगती हुई, और बल्लेबाज जो है वो अब वापस जा चुके हैं। किरण के आउट होने के बाद अब आ चुके हैं वन ऑफ द बेस्ट अजीत मोहिते ऑन द स्ट्राइक, बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। देखना होगा फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। लीजिए, बहरहाल अपील जबरदस्त है, दावा किया है, दलील कितनी है, और ले लिया गया है यहां पर रिव्यू। क्या कहना चाहेंगे सर? जबरदस्त फायरी स्पेल, मतलब आग उगलने वाली ये गेंदबाजी है। और अपील थी, बॉलर आश्वस्त थे कि गेंद और बल्ले दोनों का संपर्क हुआ है, लेकिन अंपायर पप्पू पटाका शायद उस बात से सहमत नहीं है। ऐसा ही दृश्य दिख रहा है इस वक्त। दोनों अंपायर आपस में अब विचार विमर्श करेंगे। बट व्हाट अ बॉल, रिपर बॉल। रात को इतनी ठंड में स्नॉटर, रिपर, ये जो गेंदे परेशान कर देती है, नॉट आउट का कॉल है। जी हाँ, बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा मैं यहाँ पर गेंदबाज सुमित सोलंकी। साबित किया इन्होंने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन खेल का परफॉर्मेंस करते हुए, चाहे वो पहला मुकाबला हो, पिछला मुकाबला हो, या फिर ये मुकाबला हो। बहुत बेहतरीन खेल का परफॉर्मेंस ए से ऑलराउंडर टीम के अंदर जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अजीत मोहिते बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। सुमित सोलंकी की एक गेंद देखना होगा। ये लीजिए, इस बार सामने की तरफ शॉट खेला है और 4 रनों के लिए खेला है। बेहतरीन शॉट। क्या उम्दा टाइमिंग रही है अजीत मोहिते की, अच्छा कद है उनका, गेंद को बल्ले पर आने दिया और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, लाजवाब। बोलर्स बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में रोकना मुश्किल, हरी घास के ऊपर सरकती हुई वो गेंद, इसको देखने का एक अलग ही मजा। और अजीत मोहिते का फॉर्म में आना, ये
भारतीय टेनिस क्रिकेट के लिए ज़रूरी भी है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी लगातार 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग पहले सीजन में वडाला ब्लास्टर्स ये टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया, बेस्ट फील्डर भी बने। और दिल्ली धमाका बिग बैश जामिया मिलिया इस्लामिया के मैदान पर सेमीफाइनल का मैच उन्होंने टीम को जिताया था। ऐसी कई यादगार पारी अजीत के नाम है। 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 53 लॉस ऑफ 1 विकेट वंस अगेन। इस बार भी प्रयास था वही, जानते हैं कि 9 विकेट हाथ के अंदर है तो फिर प्रहार ही करने चाहिए। सुमित सोलंकी की गेंदबाजी में वो पैनापन है, सदी हुई गेंदबाजी। जिस तरह इस टूर्नामेंट में लेफ्टी बॉलर्स को हमने देखा है चारों दिन, मतलब जो 3 दिन हुए, आज तीसरा दिन है और चौथे दिन भी यही बॉलर्स हमें दिखेंगे जिन्होंने तहलका मचाया। देखिए ओवर डिस्ट्रीब्यूशन बॉल की, चौका, सिंगल, विकेट्स, डॉट बॉल, चौका और डॉट बॉल। 1 ओवर 9 रन। मुजम्मिल 9 बॉल 21। किरण पवार के आउट होने के बाद मुजम्मिल पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अजीत मोहिते 3 बॉल 4। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए, अजीत मोहिते और यहां पर डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका जिसमें 18, 19, 20, 21 नवंबर को प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बनी है। लाइफस्टाइल जिम 11 गोरखपुर और सूरत, उत्तर प्रदेश और गुजरात का मिलन। फिर लंदन 11 जीपीएस, नॉर्थ दिल्ली और देहरादून, लखनऊ और सीतापुर, मिश्रा 11 पटना और पालघर, कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ और कच्छ, नितेश 11 आरा और गाजियाबाद, एमएससीसी भागलपुर और साउथ दिल्ली, राजशक्ति आर्या राजकोट और अहमदाबाद। जिले से जब जुड़ेगा जिला तो देखना होगा कौन सा जिला बनेगा किला। जी हाँ बिल्कुल, और कौन सा जिला करेगा फतेह किला। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाजी की अगर हम बात करें, गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं निजाम मलिंगा है। और फिलहाल यहां पर देखना होगा जिस तरीके से यहां पर निजाम मलिंगा के बारे में हमने आज तक सुना है, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, दमदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। फिलहाल यहां पर हल्की सी अपील हुई थी लेकिन अंपायर की सेहत पर ज्यादा असर नहीं। और चलिए लेग बाय के रूप में फिलहाल यहां पर यह रन आता हुआ निजाम मलिंगा की अगर हम बात करें, एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है इनकी, विकेट निकालना जानते हैं। अगर विकेट नहीं भी आती है तो फिर एक कैलकुलेटिव गेंदबाजी करना जानते हैं। और बाकी क्रिकेट दिन दिन का खेल है, अगर आज दिन का बुरा हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी और इस बार बढ़िया शॉट, यहां पर लाजवाब शॉट और मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे दोनों फील्डर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी। एक आम बल्लेबाज और अच्छे बल्लेबाज में यही फर्क है, जो अच्छा बल्लेबाज होता है वो गैप में खेलता है। अजीत मोहिते फॉर्म में आ चुके हैं, इस बात की पुष्टि करता हुआ ये कवर ड्राइव, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करता हुआ ये चौका, और ये वो चौका है जिसने मुखालिफ टीम को चौका दिया है। 58 पर 1। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से निजाम मलिंगा सामने है। अजीत मोहिते इस बार अच्छा शॉट, और शहजाद भट्टी जब तक स्किन को फील्ड करेंगे 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के सहारे स्कोर कार्ड के अंदर थोड़ा सा और इजाफा। 5.5 ओवर का खेल हो चुका है, 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें 86, 86 अगर बनते हैं, 90 अगर बनते हैं या फिर 85 बनते हैं, मुकाबला देखने लायक रहेगा, जबरदस्त रहेगा, बेहतरीन शानदार मुकाबला, रोमांचक मुकाबला रहेगा। मेरे ख्याल से बॉल को बदलने की बात कही जा रही है अंपायर से, और दोनों अंपायर आपस में फैसला करेंगे। मुजम्मिल की तारीफ करना चाहूँगा, मुंबई का स्टेशन वाइज क्रिकेट कही है या फिर छोटे छोटे टूर्नामेंट 25,000, 50,000, 1 लाख, ये प्राइज मनी के टूर्नामेंट खेल के आज यही मुजम्मिल 10 लाख रुपए की इनामी राशि वाली क्रिकेट टूर्नामेंट में आधार स्तंभ बन चुका है। इस वक्त दीपक दादा प्रतिष्ठान, नांदिवली डोंबिवली रायगढ़ ग्रामीण टीम का
छोटे छोटे मौके मिलेंगे और फिर उसको एक बड़ा मौका मिलेगा, और जब बड़ा मौका मिलेगा तो आपकी लाइफ में एक टर्न अराउंड आएगा। 70-70 क्रिकेट बैच कस्टमाइज 8669937070 9619955576 बिलीव एंड अचीव, ये उनकी टैगलाइन है। आज ही अपने पसंदीदा बैट को आप खरीदें और क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए फिलहाल इसी बीच में इस बार बेहतरीन प्रयास, यहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो लगाना चाहते थे लेकिन दूसरे के लिए आ गए थे। अगर हम देखें तो स्ट्राइकिंग एंड से अजीत मोहिते साहब और 2-4 स्टेप वो आगे भी बढ़े थे, लेकिन उसके बाद में जो है वो मन जो है वो बदल लिया। 1 रन मिलेगा मात्र, इसी 1 रन के सहारे 60 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। काटा बदला था गेंद ने और वहां पर उस्मान पटेल गेंद को रोकने में सफल रहे, लेकिन हाथ में पकड़कर थ्रो करने में जो रिएक्शन टाइम था वो थोड़ा सा धीमा और रन बनाने का अवसर चूके नहीं है। ये अच्छी बात है बल्लेबाजों की कि रन बनाने का कोई भी अवसर आए तो उसे भुनाएं। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि मुनाफा करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, रन बनाने के लिए भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल इसी बीच में इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ी देर हवा के अंदर, लेकिन इतनी ही काफी है विकेट चटकाने के लिए। तौफीक ने लिया है कैच। तौफीक ने बहुत अच्छा कैच लिया और अजीत मोहिते की पारी समाप्त होती हुई तौफीक 2 ओवर में 21 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने कैच के जरिए अपनी टीम को मदद की। 6 बॉल 9 बनाकर आउट हुए अजीत मोहिते। कल हमने देखा राजदीप जाडेजा ने जिस तरह से वो रनआउट किया था, रात के आखिरी मुकाबले में फील्डिंग एक्स फैक्टर है। थोड़ा सा फॉगी वेदर है आज और इसमें बॉल को पकड़ना ये भी एक चुनौती है, लेकिन तौफीक तैयार है। आसान नहीं होगी जिंदगी, आसान कभी भी नहीं रहेगी, उसको आसान बनाना पड़ेगा। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान कहते हैं जिंदगी बदलती रहेगी लेकिन हम भी धीट है, संवार लेंगे। क्रिकेट का भी वही है, क्रिकेट है बदलती रहेगी लेकिन हम खिलाड़ी धीट है, हम संवार ही लेंगे हमारे क्रिकेट को। जी हाँ बिल्कुल। और मुजम्मिल की अगर हम बात करें तो फिर वाकई में आधार स्तंभ बने हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है उनका खेमा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से शुरुआत की है, क्या ही बात है। एक कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बड़े टूर्नामेंट का जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप बने रहते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन वो रंग जरूर लाती है। आज आप देखिए किस मुकाम पर आप खड़े हो। लीजिए बहरहाल गेंदबाजी की अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा था कि निजाम मलिंगा कैलकुलेटिव गेंदबाज है और इस बार एक बार फिर से, और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये विकेट टेकर भी है। इनका स्पेल हमेशा से लाजवाब रहता है। पहला ओवर डाला है, 2 विकेट छटक कर विपक्षी टीम को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। प्रथमेश मात्रे ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और 0 पर आउट होकर वापस लौटे। निजाम मलिंगा की तारीफ करनी होगी। सूरत के टूर्नामेंट में यही टीम में आकाश मलिंगा, निजाम मलिंगा, रमीज मलिंगा, ऐसे कई मलिंगा थे। और यहाँ पर उस्मान पटेल की तारीफ करूंगा विकेट कीपर के रूप में। दुधिया रोशनी में ऊपर से आती हुई गेंद को उन्होंने पकड़ा और कैच ले लिया। निजाम मलिंगा की तारीफ करनी होगी। 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, विकेट ले चुका है निजाम मलिंगा। और बिल्कुल यहां पर तारीफ करनी होगी उस्मान पटेल की, बहुत ही बेहतरीन काम किया विकेटों के पीछे और इस कैच को कह सकते हैं कि अपने दोनों हाथों में संभाल लिया। और निश्चित रूप से बड़ा विकेट है, एक एक गलती जो है वो मुकाबले से दूर लेके जा सकती है। मुकाबला बहुत बड़ा है, मंच बहुत बड़ा है, इसीलिए यहां पर आप मिस्टेक इस लेवल पर कर नहीं सकते। दरअसल में ठंड इतनी है कि आपका टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट ये तीनों अचूक होने चाहिए। गेंदबाजी करते समय भी आपकी लाइन और लेंथ, जब गेंदबाज दौड़ता है तो उसके अप्रोच पर उसको भी सतर्क रहना होगा।
या 70 सब्सक्राइबर्स मीटर दिन रात आगे बढ़ रहा है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। साल भर में बहुत सारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स। चलिए इस बार अच्छा शॉट यहां पर खेला गया है और सिंगल फिलहाल यहां पर आता हुआ। एक एक रन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें तो फिर पिछले ओवर की बजाय इस ओवर में कम भी हो गया है। गेंदबाजी की अगर हम बात करें, सुमित सोलंकी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं। करंट रन रेट की अगर हम बात करें 10 रन प्रति ओवर। बड़े शॉट्स की रिक्वायरमेंट तो है। लीजिए फिलहाल इसी बीच में इस बार एक बार फिर से अंदरूनी किनारा यहां पर लगता हुआ, पैर के पास से गुजरती हुई गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पास और इसको बहुत ही आसानी के साथ थोड़ी सी दौड़ लगाकर हल्के कदमों के साथ इसको जब तक फील्ड किया जाता उस्मान पटेल के द्वारा 1 रन मिल जाएगा। 6.2 ओवर का खेल, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कहानी जो है वो बनाएगा भी और तब्दील भी करेगा। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो है वो खेल वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और मुजम्मिल अभी भी खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन साथ कोई दे नहीं पा रहा है और सामने वाले छोर के ऊपर विकेट जो है वो जा रहे हैं। अकेला जो है वो कह सकते हैं कि संघर्ष करता हुआ फिलहाल ये खिलाड़ी नजर आ रहा है और उमर खान नए बल्लेबाज उनके साथ देने के लिए आए हैं। फिलहाल इस बार ऑप्शन के बाहर वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन, काफी ज्यादा बाहर जाकर उस्मान पटेल ने इस गेंद को पकड़ा था। इस बार क्रीज के कोने से गेंद की थी और दायरे के बहुत ज्यादा बाहर थी। जो लेग कटर वो अटेम्प्ट करना चाहते लेफ्टी टू लेफ्टी एंगल वो बना नहीं पाए थे। 63 पर 3, मुजम्मिल 23 पर, उमर 1 पर। इस बार ये है बेहतरीन लाइन और लेंथ। वाइड यॉर्कर की बात करें या फिर ऑफ स्टंप, जिस तरीके से आप गेंदबाजी करवा रहे हो, कैलकुलेटिव गेंदबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर चेक करने का ऑर्डर भी आ गया है। जी हाँ, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो है वो अब कार्यान्वित हो चुका है पिछले 3 दिनों में और बल्लेबाजी करने वाली टीम जानती है कि शायद ये हमें रेफर करना चाहिए। 15 सेकंड का समय जिसमें रेफर करना होता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रिव्यू मांगा है। तो सर, जैसा कि हम पूरे टूर्नामेंट को देख ही रहे हैं, एक आपसे भी सवाल रहेगा। आप भी हरियाणा में आए हो, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है और आपकी टीम जो है वो हरियाणा के इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बात कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट के जरिए अगर हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिल रहा हो तो मुझे लगता है मैंने सही करियर चुना है। दूसरा, हरियाणा क्या मेहमान नवाजी के बारे में बात करेंगे। और इस बार जड़ के अंदर तीखा यॉर्कर, लेकिन मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज की भी, जैसे तैसे करके उन्होंने यहाँ पर रन भी कंसीड किया है, जो कि बहुत जरूरी है। पूरे भारत में कहीं भी चले जाए, लेकिन खासकर हरियाणा पंजाब में जब आप आए तो मेहमान को भगवान माना जाता है। मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत है, उनकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है। ये तर्ज पर हरियाणा पंजाब के परिवार मेहमानों का ध्यान रखते हैं, ये मैंने देखा यहाँ पर। लीजिए, और रिवर्स का प्रयास था, विकेट कीपर से छिटकी, लेकिन फर्स्ट स्लिप का खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करता, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमने भी उसी करियर को चुना है। और हरियाणा के कवि अरुण जैमिनी जी, उनको भी मैं आज याद करना चाहूँगा। मेवाती घराना के पंडित जसराज, इनको याद करना चाहूँगा। वीरेंद्र सहवाग को आज याद करना चाहेंगे। कपिल देव को याद करना चाहेंगे। ऐसा हैप्पी हरियाणा। लीजिए, बहरहाल इस बार क्या बात है, पंजाबी स्लैग में यहां पर पप्पू पटाखा ने वाइड बोल दिया। ये भांगड़ा अंपायर। इलियास भाई, पिछले कुछ दिनों में हरियाणवी गाने भी बहुत फेमस हुए हैं। एक गाना जो मुझे खास याद है, मैं थारे पाँव की जूती ना, वो जो गाना आप सुनेंगे तो आप फिदा हो जाएंगे। ऐसे कई गाने हैं।
और रिवर्स का प्रयास फिलहाल यहाँ पर, वो गाना हरियाणवी जरूर है लेकिन गाया पंजाब की बच्चियों ने, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जो है वो फिट बैठता है। और लीजिए फिलहाल यहाँ पर ज़बरदस्त क्रिकेट का मैच, जहाँ पर एक बार फिर से हम वापस लौटेंगे। शानदार मुकाबला फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीच मैदान के अंदर सरपंच 11 मंडाली और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें दीपक दादा प्रतिष्ठान के बीच में। और फिलहाल अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं 7 ओवर की समाप्ति के बाद में डबल 6 66 रन। और यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें तो फिर लगभग 80 से कम दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े शॉट्स जो है वो उनकी जरूरत रहेगी इस अंतिम ओवर के अंदर। 76 का प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो फिलहाल यहाँ पर ऑन द स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। और निजाम मलिंगा जिन्होंने पहले ओवर में वाकई में कह सकते हैं कि बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया था बल्लेबाजी टीम को, वो आ चुके हैं एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्केट से। क्या बात है, तीखी गेंदबाजी, तीखे सवाल और लाजवाब गेंदबाजी जो कि डॉट है। पहले 4 ओवर में 44 रन बने थे, उसके बाद वाले जो 3 ओवर और अभी ये ओवर की पहली गेंद, इसमें जबरदस्त वापसी की है सरपंच 11 मंडाली ने। सुमित सोलंकी ने अच्छी बॉलिंग की और निजाम मलिंगा ताजगी लेकर आए हैं। कमेंट्री बॉक्स में हमारे मित्र नाजिम गुल्ली और कुणाल दाते पुरानी यादें ताजा करते हुए। देखिए, इस प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक 5 गेंदबाजों का गेंदबाजी करना ये लाजमी है, पहले दिन से हम बताते आ रहे हैं। ये 70-70 की बॉल, क्रिकेट का खेलने का अलग मजा है और इसका टैग लाइन है लगा तो 6। बॉल की ट्रैवल क्षमता, बाउंस की क्षमता, उसका टेरबर्स्ट रेजिलियंस, उसकी विजिबिलिटी, लाइट कौन सी भी हो, पीली लाइट हो, सफेद वाली लाइट हो, दिन का समय हो, फॉगी वेदर हो, 70-70 बॉल की विजिबिलिटी इसको एक वाहिद बॉल बनाती है। 7 मार्च को गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का ऑक्शन रहेगा। अंकित तिवारी और लखन भाई सोनैया की पेशकश, अल्टीमेट इवेंट मेकर्स इसके इवेंट मैनेजर। 70-70 पर लाइव ऑक्शन 7 मार्च 2026। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग 9 से 15 नवंबर नेहरू स्टेडियम इंदौर। पहला इनाम 21 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 4 लाख, चौथा 1 लाख। इंदौरी पोहा, खजराना गणपति मंदिर के दर्शन और इंदौर की वो रसीली सुपारी खाने के लिए तैयार हो जाइए। खेलो इंडिया के अंतर्गत डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, हेमंत बनियाल, विभू पंडित और सागर रामवानी की पेशकश। ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जहां 2 डिस्ट्रिक्ट साथ में मिलकर खेलेंगे। 18 से 21 नवंबर। 7 लाख पहला इनाम, 3 लाख दूसरा इनाम। और गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग 10 से 15 फरवरी, बैटल फॉर द ट्रॉफी 13,51,000 पहला इनाम। 70-70 पर लाइव इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP। वी क्रिएट, यू सेलिब्रेट। मीरा बैंदर बिग बैश 8 से 14 दिसंबर, नितिन वारे, प्रवीण वारे और मनीष पाटिल की पेशकश। पहला इनाम 2.5 लाख, दूसरा 1.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक, 2 ऑल इंडिया आइकॉन। ये आरके क्रिकेट ग्राउंड मोरवा बैंदर वेस्ट में खेली जाएगी। वसीम भाई फैन क्लब द्वारा लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट वाला टूर्नामेंट 30 नवंबर से 5 दिसंबर प्राइम स्पोर्ट्स सेंटर दोहा कतार में। और चैंपियन टीम को 1 लाख कतारी रियाल दिए जाएंगे। 70-70 पर इसका सीधा प्रसारण होगा। और नेटवर्क कप 1 और 2 दिसंबर को कोंटाई CSSA ग्राउंड में खेली जाएगी। विजेता टीम को 2,25,000 का पहला इनाम
और ये भी 70-70 के यूट्यूब चैनल पर लाइव रहेगी। क्रिकेट विद 70-70 आगे बढ़ते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आदि स्पोर्ट्स जोगेश्वरी एवं सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब द्वारा आमदार चषक हरदिल अजीज विधायक हमारे हारून खान साहब के सम्मान में 26 और 27 नवंबर को 8 टीमों के बीच में ऑल इंडिया ओपन लीग फॉर्मेट मजहर हारून खान और मुजम्मिल शाह की पेशकश छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल बीएमसी ग्राउंड वीरा देसाई रोड जोगेश्वरी पश्चिम में यह स्पर्धा लाइव दिखाई जाएगी 70-70 स्पोर्ट्स पर। 70-70 का बल्ला और अलग अलग वेट के बैट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैवी बैट, लाइट बैट, स्कूप बैट, कस्टमाइज्ड बैट्स है। बिलीव एंड अचीव ये उनका टैग लाइन है। आज ही संपर्क करें 8669937070 9619955576। तो 70-70 क्रिकेट बैट्स बहुत बढ़िया लोगो है उनका। और टेनिस क्रिकेट बैट्स उनके बहुत फेमस है। हाल ही में मुंबई प्रीमियर लीग T20 में उन्होंने एक टीम के लिए वहाँ पर किट पार्टनर बनने का उनको सौभाग्य मिला था। ये भी बड़ी बात है। Cricket with 70-70, get ready to play 70-70 cricket bats, 70-70 cricket balls, get ready.
ओके, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा है अंपायर का जो निर्णय है अंतिम रहेगा, प्लीज उस निर्णय को मानकर आगे गेम बढ़ाएं। धन्यवाद। खिलाड़ी अपने अपने डगआउट में चले जाएं, ज्यादा इकट्ठा न हो। आयोजकों ने नम्र प्रार्थना की है, एक जगह 4 से ज्यादा लोग जमा न हो क्रिकेट की भलाई के लिए। हाँ, 4 से ज्यादा लोग जमा न हो।
स्कोर है 67 रन्स। अब आ चुका है रियाज मलिंगा। 68 पर 3, आखिरी ओवर का खेल। और यहां पर बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर खेलते हुए 1 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील करना चाहते हैं, तेज कदम भागते हुए वहां पर हिरन की रफ्तार से दौड़ते हुए दोनों बैटर्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 पर 3। सुपर 6 में पहुंचने वाली आखिरी टीम का फैसला होना है। ये टीम 9 तारीख को दोपहर के दूसरे मैच में आर्या राजशक्ति रिबड़ा के सामने खेलेंगे। 9 तारीख को पहला मुकाबला अमरसाई गोरखपुर और MUCC संबलपुर ओडिशा, दूसरा मुकाबला आर्या राजशक्ति रिबड़ा और ये मैच की विजेता टीम। और सुपर 6 के तीसरे मुकाबले में RJ ग्रुप देवत दिल्ली धमाका, इनका मुकाबला होगा DFUC नॉर्थ बंगाल से। मुजम्मिल 26 रनों की बेशकीमती पारी खेल रहे हैं। लेग स्टंप की इर्द गिर्द टप्पा खाकर बॉल बहुत ज्यादा डिविएट हुई है और वाइड दी जाएगी। बहुत ज्यादा आगे की तरफ टप्पा खाती हुई गेंद। कमेंट्री बॉक्स हमारा तिरछा होने की वजह से कभी कभी गेंदों का जजमेंट मुश्किल है। ओ बहुत ज्यादा वाइड। रियाज मलिंगा गेंद का टप्पा बराबर नहीं रख पा रहे और इसका पूरा फायदा मिल रहा है दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली रायगढ़ ग्रामीण टीम को। 74 पर 3, अभी भी 4 गेंदें शेष है और अगर 10 रन 4 गेंदों में आ जाते हैं तो 84। कल रात को हमने देखा था 86 का टारगेट था और सुपर ओवर हुआ था। कांटे की टक्कर रही थी BGGI पंजाब 11 और MUCC संबलपुर ओडिशा के बीच। बेहतर बॉल थी और अपने बल्ले को सतह से सटाकर रखा था, बॉल के पेस का उपयोग किया, 1 रन लिया उमर ने। 75 पर 3, प्रोजेक्टेड स्कोर 80। रियाज मलिंगा, रियाज को रियाज करना होगा, वाइड बॉल नहीं करने होंगे। इस बार उठा दिया है और कैच आउट हो जाएंगे वहां पर। आउट हो गए मुजम्मिल। 17 बॉल में 26 बनाए, 1 चौका 2 छक्के, 152.94 का स्ट्राइक रेट। और मुजम्मिल की जगह पर अब आते हुए ऋतिक पाटिल। चेंज द गेम वडौली बी, मेरे ख्याल से ये टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट। और ऋतिक पाटिल एक उत्कृष्ट विकेट कीपर, फायर ब्रांड बैटर, युवा जोशीले क्रिकेटर और आखिरी ओवर में उनको बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है और वो जो गेंदें बची है उसके साथ इंसाफ जरूर करना चाहेंगे। सरपंच 11 मंडाली ने भी बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और कमबैक किया है। निजाम मलिंगा की बॉलिंग आज चर्चा का विषय रही। तौफीक, सुमित सोलंकी, ये उनके गेंदबाजों ने मुतासिर किया। 75 पर 4, ऋतिक पाटिल। इस बार
उठा दिया है, लेकिन कैच आउट का मौका है और वहां पर कोई गलती नहीं होगी। ऋतिक पाटिल की पारी समाप्त होती हुई और साथ में यहां पर अब एक और विकेट, 5वें विकेट का पतन। ऋतिक आउट हुए और ओवर पिच गेंद थी, शरीर से काफी दूर खेले थे। स्ट्रेट 6 हिट करना आसान नहीं होता। आसमान में आती हुई गेंद और बराबर से उस गेंद के नीचे आए, कैच लिया और खुशी का इजहार किया असलम मुटवा। हाँ, दीपक गढ़वी थे। दीपक गढ़वी के कैच की मैं बात करूं तो दोस्तों, एक हफ्ता पहले रतन गढ़वी का जो कैच उन्होंने लिया था गढ़वी कप में, कठड़ा गांव कच्छ के खिलाड़ी हैं और आज कठड़ा गांव जो है उसके क्रिकेटर्स की मैं बात करूं, रतन गढ़वी, दीपक गढ़वी जैसे खिलाड़ी और फिर असारिया गढ़वी, शैलेश गढ़वी, हरीश गिलवा, एक से बढ़कर एक, दिनेश चारण, आठवां ओवर चल रहा है, 75 पर 5। और यहां पर आखिरी गेंद पर गैप में खेला गया शॉट और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। जी हाँ, ये गगनचुंबी छक्का, आखिरी गेंद पर ये 6 ने परेशान कर दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 पर पहुंचा है और मैच जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत होगी। इंजमाम ने वो 6 लगाया, 82 रन चाहिए। रियाज मलिंगा 1 ओवर 14 रन 2 विकेट। सरपंच 11 मंडाली को 82 रन बनाने हैं। स्कोर कार्ड आपके सामने आ रहा है। किरण पवार ये बोल्ड हुए सुमित सोलंकी द्वारा, 19 बॉल 27 रन। मुजम्मिल 17 बॉल 26 रन, कैच आउट हुए। रियाज मलिंगा की गेंदबाजी पर अजीत मोहिते कैच आउट हुए। निजाम मलिंगा की गेंदबाजी पर 6 बॉल 9। प्रथमेश 1 बॉल 0। उमर खान 4 बॉल 4 नॉट आउट। ऋतिक पाटिल 1 बॉल 0 कैच आउट हुए। रियाज की गेंदबाजी पर इंजमाम 1 बॉल 6, 8 एक्स्ट्रा, रन रेट 10.13। तौफीक कुरैशी 2 ओवर 21 रन। फरमान खान 2 ओवर 23 रन। सुमित सोलंकी 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। निजाम मलिंगा 1 ओवर 6 रन 2 विकेट और रियाज 1 ओवर 14 रन 2 विकेट। फॉलो विकेट्स 49, 60, 60, 75, 75 गुच्छों में विकेटें गिरी है और इसका सीधा असर स्कोर पर हुआ है। दूसरी पारी में जब खेल की शुरुआत होगी उसके पहले ये वैगन व्हील, सिंगल्स, डबल्स, बाउंड्रीज और सिक्सर्स, बहुत खूबसूरत वैगन व्हील जिससे आपको पता चलता है सिंगल्स कहाँ है, डबल्स कहाँ है, फोर्स कहाँ है, सिक्स कहाँ है। आखिरी 8 ओवर की कहानी अब आपके सामने 48 गेंदों में 82 बनाने और इसको लेकर आ रहे हैं आपके सामने मनवर अली खान और उनके साथ में आईपीएल की मुलायम आवाज हमारे भाई कुणाल दाते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या जी, वॉइस ऑफ इंडिया आपके साथ जुड़े थे। 48 गेंदे 82 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया। आज के ये रात का आखिरी मुकाबला आपके सामने होगा जहां पर एक बढ़िया टारगेट सेट हो चुका है। फाइटिंग स्कोर का निर्माण हुआ है। टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण द्वारा सरपंच 11 मंडाली के सामने एक बढ़िया टारगेट अंडर द फ्लड लाइट्स। इतनी ठंड में यह आसान नहीं होगा। जिस तरीके से अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमें नजर आ रही है कुरुक्षेत्र की इस ग्राउंड पर,
ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग। ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया रवि जी गाबा इनके फैमिली द्वारा, उनके द्वारा, और साथ ही साथ इस इवेंट को मैनेज किया अल्टीमेट इवेंट मेकर्स एलपीपी ने। आज इस प्रतियोगिता का ये तीसरा दिन, कल ब्रेक होगा, कोई मैच यहां पर खेला नहीं जाएगा और परसों हम आपसे जुड़ेंगे सुबह 10 बजे से लेकर। सुपर 6 फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा, A1 वर्सेस B2, B1 वर्सेस C2 एंड C1 वर्सेस A2। तो पहला मुकाबला परसों यहां पर खेला जाएगा 9 नवंबर को, अमरसाई गोरखपुर वर्सेस MUCC ओडिशा। मॉर्निंग ठीक 10 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। सेकेंड मैच होगा राजशक्ति RAR रीबड़ा वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम यानी कि C2 खेलेगी। थर्ड मैच होगा दोपहर 1 बजे RJ ग्रुप देवत दिल्ली धमाका वर्सेस DFUC नॉर्थ बंगाल के बीच में। ये फॉर्मेट से सुपर 6 के मुकाबले आपके सामने हम कल नहीं बल्कि परसों लेकर आएंगे। कल छुट्टी का दिन होगा, उसका रीजन भी ये रहा है BGPL कोलकाता में एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और कुछ खिलाड़ी वहां पर आपको खेलते नजर आएंगे, उसके चलते कल यहां पर ब्रेक होगा और परसों फिर से एक बार मॉर्निंग 10 बजे से हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज के दिन का आखिरी मुकाबला सरपंच 11 मंडाली वर्सेस दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण के बीच में। 82 रनों का लक्ष्य यहां पर सेट किया है, 82 टारगेट, और इस चुनौती को पार करने के लिए अब प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। आइए, सरपंच 11 मंडाली, वैसा ना ये 70-70 की गेंद आपकी स्क्रीन पर लगा तो 6 इसका एक टैग लाइन, और जब बल्ले के बीचों बीच लगती है 70-70 की गेंद तो बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आती है। जितना फेवर ये बल्लेबाजों को करती है उतना ही फेवर वो गेंदबाजों को करती है 70-70 की गेंद। इसके तहत ये प्रतियोगिता यहां पर खेली जा रही है। आज की रात का आखिरी मुकाबला हम आपके सामने आखिरी इनिंग लेकर आएंगे, इससे पहले एक नजर डालेंगे डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका प्रतियोगिता पर। 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये प्रतियोगिता प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर यूपी में खेली जाएगी। 7 लाख की इनामी राशि चैंपियंस टीम के लिए, 3 लाख रनर अप टीम को दिए जाएंगे। हेमंत जी बनियाल, विभू पंडित, सागर जी इनके द्वारा ये प्रतियोगिता आपके सामने हम लेकर आएंगे। मारी चंदन 11 आजमगढ़ वर्सेस मऊ, ये टीम आपको खेलती नजर आएगी। लाइफस्टाइल जिम 11 गोरखपुर वर्सेस सूरत, ये टीम आपको नजर आएगी। लडन 11 GPS नॉर्थ दिल्ली एंड देहरादून, ये टीम आपको नजर आएगी। इस टूर्नामेंट में लखनऊ एंड सीतापुर की टीम खेलेगी। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका में मिश्रा 11 पटना एंड पालघर टीम इन एक्शन रहेगी। सुमित ढेकले एंड सरोज प्रमाणिक, कामाक्षी गैलेक्सी रायगढ़ एंड कच्छ इन एक्शन ये टीम होगी। अंकुर सिंह एंड टीममेट्स नितेश 11 ARA एंड गाजियाबाद इन एक्शन होंगे। भागलपुर एंड साउथ दिल्ली MSCC ये टीम एक्शन में होगी। राजशक्ति RAR राजकोट एंड अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आपको खेलती नजर आएगी। सब सीधा रुक करेंगे। राजी ने छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर पहले इनिंग के, और उसके चलते एक टारगेट सेट हुआ है। और अब सेकेंड इनिंग का खेल यहां पर शुरू होगा। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुनव्वर अली। वेलकम भाईजान, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल इस प्रतियोगिता में। जी कुणाल सर, बहुत शुक्रिया। मैं मुनव्वर अली राजस्थान से आप सभी का अभिवादन करता हूं। दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए निर्धारित 8 ओवर में, और सरपंच 11 मांडली को जीतने के लिए
82 रन चाहिए। मांडली के लश्कर की फहरिस्त को देखा जाए तो सिकंदर भाटी, उस्मान पटेल, हितू जडेजा, असलम। सरपंच 11 का 12th मैन आ जाए कमेंट्री बॉक्स में शीघ्र शीघ्र। आकाश, साकेत, दीपक, निजाम, रियाज, मोनिल, सुमित, फरमान, उबैद, तौफीक, ये है इनके तरकश के तीर। और दूसरी तरफ दीपक दादा प्रतिष्ठान के तरकश के तीरों की बात करें तो ऊंचा शॉट देखना होगा और अंपायर के हाथ हवा में लहराए। आते ही स्वागत किया है उस्मान ने धीरज का इस छक्के के साथ। इसी स्ट्रोक के लिए जाने जाते रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। ये देखिए, पहले भाप लिया था इस गेंद को, जल्दी एक्शन में आए और भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। ह्यूज एंड हैंडसम सिक्स, सीधी चलेगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग सिक्सर लगता हुआ पहली गेंद पर धीरज भोईर के खिलाफ। एक बार फिर से उड़ाया है, देखना होगा। 4 रन, बढ़िया शॉट, गोली की चोट से ये चौका गया। और पिच गेंद थी, डाउन द ग्राउंड इस बार खेला था बल्लेबाज उस्मान पटेल ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। ये देखिए, स्लॉट में गेंद थी, पाले में गेंद थी, और पिच गेंद थी मिड ऑफ दायरे के अंदर, बस उनके सर के ऊपर से टहला सा दिया था इस गेंद को डाउन द ग्राउंड। 4 रनों के लिए पहली 2 गेंदों पर बल्ला बोलता हुआ उस्मान पटेल का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन। 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे उस्मान पटेल। उस्मान का आज अलग तेवर, अलग अंदाज नजर आ रहा है इस मैच में। पिछले 2 मैचेस में वो अपने आप से काफी खफा नजर आ रहे हैं और वो भरपाई यहां करते नजर आ रहे हैं। उस्मान एक बार फिर से सामने है धीरज। कड़ा मुकाबला, 10 रन है इस समय स्कोर। 82 रन के टारगेट का पीछा करती हुई सरपंच 11 मांडली के जांबाज रणबांकुरे। एक बार फिर से उड़ा दिया, देखना होगा यहां पे। 6 रन, बैक टू बैक ये 3rd बाउंड्री और इस समय उस्मान का बल्ला अंगारे उगलता हुआ। गेंद एक बार फिर से उनके स्लॉट में थी और 6 रन के लिए उड़ा दिया स्टेट बाउंड्री के बाहर। लेंथ बॉल का इस्तेमाल किया था और सीधे बल्ले से फिर से एक बार उछाल दिया इस गेंद को उस्मान पटेल ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगता हुआ यह छक्का। पहली 3 गेंदों पर हावी है बल्लेबाजी उस्मान पटेल की। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि उस्मान पिछले 2 मैचेस में शायद अपने आप से थोड़े खफा थे और वो 2 पिछले मैचेस में उनका जो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा, उनके रिकॉर्ड के अनुरूप जो प्रदर्शन उनका नहीं रहा, उसकी भरपाई यहां इस मैच में करते हुए नजर आ रहे। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे की चमक से ये लग रहा है कि इस बार वो कुछ बिल्कुल दमदार करने वाले हैं इस मैच में। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है मुनवर भाई। जिस अंदाज में उनकी बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, वो पॉजिटिव इंटेंट उनके बल्लेबाजी में नजर आया। हालांकि एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने है, 82 रन बनाने जीत के लिए। पहली 3 गेंदों पर 16 रनों का स्टार्ट दिया है उस्मान पटेल ने। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में नीचे फील्डर है और यहां पे उस्मान की पारी का खात्मा। उस्मान ने किए 16, 4 गेंदें खेली और पहले विकेट का पतन उस्मान के रूप में। बढ़िया शुरुआत दी उस्मान, लेकिन अपनी पारी को एक लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके उस्मान। शॉर्ट बट स्वीट एक नीडर पारी का अंत यहां पर हुआ है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने का प्रयास था उस्मान का, बॉटम एंड का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन ये देखिए ऑन साइड पर बल्ला हाथ में मुड़ा और गेंद हवा में खड़ी रही ऑफ साइड पर। सिप एंड कैच। उस्मान को अब जाना होगा डग आउट की राह पर। पहला झटका, कमबैक डिलीवरी अच्छी थी इस बार धीरज भोईर की। और अभी अभी जानकारी मिली है 70 स्पोर्ट्स पर 1.1 मिलियन व्यूवरशिप प्राप्त हुई इस प्रतियोगिता को।
लगभग 11 लाख लोगों ने अब तक देखा इस प्रतियोगिता को, ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग को। जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा दर्शाता है क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी को, क्रिकेट के प्रति लोगों के आकर्षण को। और फिर से एक बार मैं वो जानकारी देना चाहूंगा, कल ऑफ डे यहां पर होगा, यानी कि कोई भी मुकाबले यहां पर खेले नहीं जाएंगे। परसों इस प्रतियोगिता का फाइनल डे होगा, 5 मुकाबले हम आपके साथ यहां पर लेकर आएंगे। स्टेप आउट करके खेला है, देखना होगा। 6 रन और असलम ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए, अपने इरादे जाहिर कर दिए 82 रन का टारगेट का पीछा करते हुए। हालांकि एक विकेट गिर चुका है, लेकिन फिर भी असलम ने स्टेप आउट करके 6 रन बटोरे इस गेंद पे। सिकंदर भाटी के बल्ले से यह छक्का है, डाउन दी ग्राउंड से स्टेप आउट करते हुए सिकंदर ने इस गेंद को भेज दिया। ये देखिए, पहले भाप लिया था कि लेग कटर का इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज, और सामने बढ़कर इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से DTCL सिक्सर लगता हुआ। पहले ओवर में रन बने 22, 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। सिकंदर के बल्ले से पहली गेंद पर यह सिक्सर। जी क्षमा करें, सिकंदर थे बैटर और सिकंदर ऑफ द मार्क। रिवर्स स्वीप खेला है, गैप में ये शॉट, 4 रन। कवर पॉइंट के बाहर इस बार ये उल्टा पुल्टा स्ट्रोक लगाते हुए बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, मुख्य मंच के सामने इस गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। ये देखिए सिकंदर की बल्लेबाजी, पहले आगे आए, थोड़ा सा पीछे गए, उसके बाद ये रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक जड़ दिया। गेंद पर 4 रन की मोहर लगाते हुए इस बार सिकंदर भाटी, टीम के कप्तान चले सीना तान। अब 42 गेंदें 56 रनों का टारगेट होगा सामने सरपंच 11 मंडाली के। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली, ये टीम महेंद्र जी मात्रे, विनोद दादा पाटिल, कल्याण डोंबिवली ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के प्रेसिडेंट, और सुमित पाटिल जी, इनकी ये टीम है। बिस्मिल्लाह खां पठान जी की ये टीम सरपंच 11 मंडाली। 26 रन बनाए अब तक, पहले ओवर का खेल समाप्त। तो सरपंच 11 मंडाली के खाते में रन बने अब तक 26, 26। वेल बिगन इज हाफ डन। क्या शुरुआत रही अब तक मुनवर जी, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन जोड़े बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर भाटी एंड उस्मान पटेल ने। जी इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि एक 82 रन के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी खासी शुरुआत कही जा सकती है। एक ओवर की समाप्ति पर 26 रन, एक विकेट खोने के बाद में फिलहाल स्थिति यह है कि सरपंच 11 की स्थिति मैं ठीक समझता हूं यहां पे मौजूदा स्थिति को देखते हुए। गेंदबाजी है फिरोज शेख। फिरोज से काफी उम्मीदें, अच्छे गेंदबाज, स्वीप करने की कोशिश, रन लेने की कोशिश, लेकिन नाकाम। सचिन तेंदुलकर एंड से फिरोज ने अच्छी शुरुआत की है, डॉट बॉल। बेसिक्स पे काफी ज्यादा ध्यान देना होता है और वही चीज पिछले शॉट की बात करें जो रिवर्स स्वीप खेला था कैप्टन ने, बहुत ही बढ़िया शॉट था, एंड वक्त पे अपना स्टाइल बदला। एक बार फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश, लेकिन नाकाम और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। ये चतुर चालाक गेंदबाज है फिरोज, गति है इनके पास। फिर से एक बार वो स्वीप लगाने का प्रयास था, क्रीज के अंदर जाकर थोड़ा सा शफल होकर, लेकिन पहले ही भाप लिया था फिरोज ने बल्लेबाज असलम मुठवा को और आगे रखा था इस गेंद को। बैक टू बैक बिंदी डिलीवरीज इस बार फिरोज शेख द्वारा, वो दबाव बनाने का प्रयास यहां पर नजर आता हुआ फिरोज द्वारा। इस बार सीधे हाथों से खेला है, 1 रन मिलेगा असलम को। असलम ऑफ द मार्क, 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर का मैच ये जारी है। 82 रन के टारगेट का पीछा करती हुई सरपंच 11 मांडली इस टूर्नामेंट को लेकर के और इस टूर्नामेंट की जीत को लेकर के मांडली, सरपंच 11 मांडली के जो ऑनर है बिस्मिल्लाह खान, वो काफी एक्साइटेड है।
अच्छा शॉट, शानदार शॉट, टाइम बहुत बढ़िया और 4 रन। शॉट ऑफ द नाइट मैं कहूंगा इसे, सिकंदर भाटी। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए बल्लेबाजी में सिकंदर का, पिछली 3 गेंदों पर बाउंड्रीज हासिल की है। ये देखिए शफल हुए, आउटसाइड ऑफ स्टंप आए, उसके बाद ये पूरी तरह से गिरकर भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया फॉलिंग स्वीप, 4 रन मिले इस बार सिकंदर भाटी के खाते में। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4 के साथ 31-31। हाँ जी, बढ़िया आपने कहा टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग बहुत बढ़िया है अब तक सिकंदर भाटी की। 3 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है और तीनों ही गेंदों पर उन्होंने बाउंड्रीज ली है, तो ये दर्शाता है उनका होमवर्क, ये दर्शाता है उनका परफेक्शन। पुलटॉस पे लिया, ये घुमाया है शॉट, देखना होगा। और 4 रन, अंपायर पप्पू पटाका का इशारा। बैटर ने शायद इसे चैलेंज किया इस बार। बीमर यहां पर चेक होगा। बल्लेबाज सिकंदर भाटी अब तक चौके और छक्कों के व्यापारी हमें नजर आए। फ्रंट फुट नो बॉल चेक करना है, दोनों चेक करने हैं। ओके डन। जी हाँ, क्रिकेट में एक निश्चित हाइट से अगर ऊपर बॉल जाती है तो वो नो बॉल या बीमर मानी जाती है। वो यहां देखना होगा, जो तय मापदंड है, अगर उससे बाहर है वो गेंद तो निश्चित तौर पे उसका खामियाजा क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को भुगतना होगा, एक एक्स्ट्रा रन भी देना होगा। फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरपंच 11 मंडाली जो है अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, डीलिंग जैसे कि अभी अभी मैंने यहां पर बात छेड़ी थी, वो डीलिंग चलती हुई चौके और छक्कों में बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर भाटी द्वारा। चौके और छक्कों के व्यापारी मुझे नजर आए इस मुकाबले में सिकंदर भाटी। पिछली 4 गेंदों में 18 रन उन्होंने जोड़े अपने टीम के खाते में। ओ स्टेपिंग का ये नो बॉल होगा। ओ स्टेपिंग नो बॉल, यानी 5 रन जुड़ेंगे अब सरपंच 11 मंडाली के खाते में। सिकंदर के खाते में वो 4 रन और नेक्स्ट गेंद होगी फ्री हिट। Yes, really. Drilling with something a little foggy, drizzling. गेंदबाज फिरोज शेख एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे, सचिन तेंदुलकर एंड से, और सामने है सिकंदर भाटी। 36 रन है स्कोर और सिकंदर इस समय 18 रन पे 4 गेंदें खेलने के बाद में पूरे आत्मविश्वास के साथ। एक बार फिर से स्विच शॉट खेला है, बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइम किया। 1 रन निश्चित तौर पे, बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। दूसरे ओवर का मैच जारी है। लगातार कंसिस्टेंटली जो है सरपंच 11 मंडाली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई, अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई। और टीम के सरपंच देखिए कैसा बल्लेबाजी यहां पर करता हुआ नजर आया सिकंदर भाटी। 5 गेंदे 19 रन। एक बार फिर से स्विच खेलने की कोशिश, असलम नाकाम रहे। असलम लगातार ये शॉट खेलने में नाकाम हो रहे हैं। अंपायर पप्पू पटाका का इशारा, वाइट बॉल। 1 और रन खाते में, 38 रन। काफी ज्यादा बाहर थी ये। बॉलिंग टीम रिव्यू चैलेंज किया अब अंपायर के डिसीजन को। मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाए, आजकल की जो क्रिकेट में जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक क्रिकेट बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जो ये रिव्यूज के जो लाभ है वो हर कोई लेना चाहता है, तो काफी चतुराई भी आज शामिल हो गई है क्रिकेट में। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी हाँ, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर जरूर होगा। और 2-2 रिव्यू आपके पास है, तो जब आखिरी मुकाबला आपकी टीम यहाँ पर खेल रही है, डू और डाई मुकाबला है, ऐसे सिचुएशन में ये रिव्यू काम में आते हैं। और वो रिव्यू यहाँ पर लिया है विकेट कीपर अजीत मोहिते ने। चैलेंज किया पप्पू पटाका के उस डिसीजन को।
हालांकि ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन था वाइड बॉल, टीवी अंपायर की तरफ ये डिसीजन पेंडिंग। हमारे थर्ड अंपायर नासिर शेख, फोर्थ अंपायर सतीश कुरूप सर वहां पर सभी एंगल को वो देखेंगे और उसके बाद उनका डिसीजन आपके सामने होगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी, सही गेंद है और इसी के साथ रिव्यू सक्सेसफुल। तो अच्छा रिव्यू मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम का, कप्तान का, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त। और देखिए जो रिवर यहां पे लिया तो उसका लाभ भी उनको मिला, और ये अच्छा भी है कि टेक्नोलॉजी आपके पक्ष में जाए और दूध का दूध और पानी हो जाए, ये बढ़िया भी है, इस्तेमाल होना भी चाहिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज जो आगे बढ़ रही है। इसी बीच 45 रन की आवश्यकता है, 36 गेंदें बाकी है, 36 बॉल टू गो एंड 45 रन्स आर रिमेनिंग। लेकिन पावर प्ले बढ़िया रहा है टीम सरपंच 11 मंडाली के लिए, खास तौर पर उस्मान की वो ताबड़तोड़ पारी, 16 रनों की पारी उन्होंने के लिए। सिकंदर भाटी 5 गेंदों में 19 रनों की पारी, कप्तान चले सीना तान, असलम मुटवा 4 गेंदों में महज 1 रन। लेकिन जो इंटेंट के तहत बल्लेबाजी हुई है, उस्मान ने वो स्टार्ट दिया है, उसके बाद उनके नक्शे कदम यहां पर चलते हुए नजर आए सिकंदर भाटी। 18.50 के औसत से यहां पर बल्लेबाजी होती हुई अब रिक्वायर रन रेट में थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आएगी, 7.50 का यहां पर रिक्वायर रन रेट होगा। 82 रनों का ये टारगेट था टीम सरपंच 11 मंडाली के सामने, दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण द्वारा रखा गया। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला, आज का तीसरा दिन, तीसरी रात इस DTCL की, और कल यहां पर एक ब्रेक होगा। परसों हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे सुबह 10 बजे से सुपर 6 के मुकाबले लेकर। जी, गेंदबाज है मयूर वाघमारे, डगआउट एंड से उड़ा दिया शॉट, देखना होगा फील्डर आगे मौजूद है और कोई गलती नहीं की, सीधा लपका सुरक्षित। यहां से कमबैक जरूर हो सकता है टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान का, क्योंकि कप्तान सिकंदर भाटी के इनिंग यहां पर समाप्त हो चुके। 316 का बैटिंग स्ट्राइक रेट रहा था सिकंदर भाटी का, थोड़ा सा शरीर से दूर खेले शायद इस बार इस गेंद को, ये देखिए, और जो डिस्टेंस वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे और एक बढ़िया कैच, वेल जज कैच वहां पर नजर आया, और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ सरपंच 11 मंडाली टीम को। कप्तान आउट। जी, बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है और ये है मयूर वाघमारे। तो बिल्कुल उन्होंने, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कप्तान चले सीना तान, तो उनके पहाड़ से सीने को चीर के रख दिया है मयूर वाघमारे ने, और एक बड़ी विकेट रहेगी। क्या मानते हैं कि ये विकेट टर्निंग पॉइंट रह सकती है या कुछ और हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जी बिल्कुल, यहां से ये विकेट टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इंपैक्ट प्लेयर अब आ चुके बल्लेबाजी करने। तौफीक कुरैशी की जगह पर बल्लेबाजी करने उतरे बल्लेबाज आकाश जहांगीर। आकाश जहांगीर जो मूलतः राजस्थान से है और अब बाय बर्थ वो मुंबई में निवास कर रहे हैं। काफी अच्छे खिलाड़ी है, पिछले मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, और वैसे ही पारी की उम्मीद यहां पे उनके कप्तान के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। आकाश जहांगीर हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन आकाश के लिए, आकाश ऑफ द मार्क, और बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का मैच जारी है, 82 रन के टारगेट का पीछा करती हुई, और 2 विकेट यहां पे खो दिए हैं सरपंच 11 मंडाली ने। 44 रन चाहिए इस समय और 34 गेंदें शेष है, मैच अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है। मयूर एक बार फिर से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, निश्चित तौर पे यह वाइड बॉल होगी। अंपायर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
चैलेंज किया है फिर से एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम ने। पहला रिव्यू जो इस्तेमाल किया था पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर वो सक्सेसफुल रहा था, तो 2 रिव्यू शेष है गेंदबाजी करने वाली टीम के पास, और इसी के चलते अंपायर के इस डिसीजन को चैलेंज करने का डिसीजन लिया था विकेटकीपर अजीत मोहिते ने। और होना भी चाहिए जब आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतने सारी टेक्नोलॉजीज है, और आप एकदम दूध का दूध और पानी का पानी, एज दैट्स द जो भी ट्रुथ है वो सामने आ जाए और उसका लाभ लेना चाहिए। और वही दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम के खिलाड़ी करते हुए, डिसीजन अभी भी पेंडिंग। करंट रिक्वायर्ड रन रेट जो है 16.62 और रनिंग रिक्वायर्ड रन रेट जो है 7.62। टारगेट है 82 का। 38 रन स्कोर, 2 विकेट खोने के बाद तीसरे ओवर का ये मैच जारी है। मैदान पे डटे हुए हैं असलम, 4 गेंदें खेल करके 1 रन के साथ, और आकाश जांगिड जो अभी अभी आए हैं 1 गेंद खेल कर 1 रन पे। आकाश जांगिड काफी अच्छे बल्लेबाज है। पिछले मैच में इन्होंने 40 रन किए, अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण पारी खेली। फोग धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम वैसे शांत है, लेकिन हल्का सा ड्यू जो बढ़ता जा रहा है, मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है, और पारा भी वाइड बॉल, रिव्यू लॉस्ट। अब एक रिव्यू यहां पर शेष है गेंदबाजी करने वाली टीम के पास। तो वाइड के तहत अब यहां पर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। सरपंच 11 मंडाली, रिक्वायर रन रेट 7.59 की औसत से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। घुमाना चाहा लेकिन फिर भटके मयूर, और एक और वाइड। अब कुल मिलाकर के मंडाली टीम के दृष्टिकोण से ये सब ठीक हो रहा है। ये देखिए काफी ज्यादा बाहर थी, और एक और वाइड, एक और रन सरपंच 11 मंडाली के लिए। असलम थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं। 40 रन इस समय। मयूर वाघमारे को कमबैक करना होगा। लगातार 2 वाइड देकर के अपने आप से थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। 42 रन की दरकार 34 बॉलों में। शॉट खेलने की कोशिश, ड्राइव किया है वहां पे, 6 रन। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, क्या स्ट्रोक था असलम मुटवा का। एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग होगा इस स्ट्रोक का। क्रीज के अंदर गए और ये देखिए ऑलमोस्ट नो लुक की स्टाइल में, उसके बाद जब गेंद वहां पर जा रही है उसे देखा है, बल्ले पर लिखा है बुलेट, ये रॉकेट था। ओह क्या ये स्ट्रोक खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक। ये देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले, पैरों पर गेंद थी, नीचे देखा, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से, और उसके बाद गेंद को देखते हुए नजर आए कि टाइमिंग प्रॉपर था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, नो लुक, रनों को किया है बुक बल्लेबाज असलम मुटवा ने। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। मुझे यहाँ ये शॉट देख करके वेस्टइंडीज प्लेयर्स की याद आ गई, और विशेषतः है ड्रेवन रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम, ब्रावो की याद आ गई मुझे वो शॉट देख करके। उसके बाद ये कमबैक देखिए, मयूर वाघमारे द्वारा थोड़ा सा दायरे से बाहर हटकर गेंदबाजी करने का प्रयास था, आउटसाइड ऑफ स्टंप उसे उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया असलम मुटवा ने। कमबैक हुआ है बिंदी गेंद के तहत, 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर सरपंच 11 मंडाली। स्टप आउट करके खेलने की कोशिश, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेन को खींचा था इस बार मयूर वाघमारे ने, उन्होंने पहले ही भाप लिया था
बल्लेबाज के फुटवर्क को और थोड़ा सा पीछे रखा था इस बार गेंद को। बढ़िया कमबैक, लगातार 2 बिंदी गेंदे मयूर वाघमारे द्वारा छक्का लगाने के बाद। उड़ा दिया है ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, देखना होगा। 6 रन। हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, इस बार फिर से पीछे हटकर इस गेंद को उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से असलम मुठवा ने। ये देखिए क्रीज के गहराई का बढ़िया इस्तेमाल, ऑन साइड पर गेंद हवा से बातें करते हुए पर लगा दिए, पंख लगा दिए इस ग्रीन गेंद को असलम मुठवा ने भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। 52 रन 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। Initially he was struggling with his bat, but now he is running, now he is firing with his bat. The one and only on the crease, Aslam. 30 गेंदे 30 रन, 30 balls to go and 30 runs are remaining. 6 के रन रेट से ये रन बनाने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा 90s का, कि 90s में जो है 240 250 का टारगेट बहुत ज़्यादा सेफ रहता था। उसके बाद में एक बल्लेबाज आए ओडीआई में, इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ओडीआईज में तो 250 का जो टोटल था वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता था। उसके बाद में एक ऐसे बल्लेबाज आए जिसने पूरी दुनिया को एक नया फ्लेवर दिया। विशेषता है 30 यार्ड सर्कल की जो सीमाएं है, 30 गज का जो दायरा है, और उसका नाम है द वन एंड ओनली, नन अदर देन सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या और उनके साथी रहे कालू वितरना, उन्होंने दुनिया को एक नया टेस्ट दिया, एक नया फ्लेवर दिया, और उन्होंने 300 के क्रॉस किया अपनी टीम को। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, शानदार शॉट। ये अच्छा क्रिकेट में कहूंगा आकाश जहांगीर द्वारा। उन्हें पता है कि बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे असलम मुठवा, उनको स्ट्राइकिंग एंड पर लेकर आए पहली गेंद पर फिरोज के खिलाफ। बढ़िया टाइमिंग के तहत बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव किया था इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, वहां से सिंगल बटोरा है आकाश जहांगीर ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 53, यहां से 29 गेंदों में 29 रन बनाने जीत के लिए सरपंच 11 मंडाली को। जी बिल्कुल, आकाश ये जानते हैं कि 6 की रन रेट पकड़ के चलनी है और चतुराई भरी क्रिकेट खेलते हुए, और जैसे कि आपने बताया कि असलम की अच्छी फॉर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो स्ट्राइक एंड पे उनको रख रहे हैं, और अब असलम होंगे सामने फिरोज के। उड़ाने की कोशिश, अपील यहां पे लेग बाई का इशारा अंपायर पप्पू पटाखा का, और 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का मैच जारी है। एक बात यहां पर नजर आई, विकेट कीपर अपील करने में मग्न नजर आया, लेकिन गेंदबाज की तरफ अगर देखा जाए उन्हें पता था यहां पर अपील की कोई गुंजाइश नहीं। उसके चलते ये लेग बाई का इशारा अंपायर पप्पू पटाखा द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 54, 2 विकेट के नुकसान पर सरपंच 11 मंडाली। टारगेट उनके सामने 82 रनों का। खोलने की कोशिश काफी ज्यादा बाहर थी, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। और शफल देखिए कहा हुए, बैकफुट देखिए उनका, और उसके चलते इस बार ये बिंदी गेंद अंपायर द्वारा। बढ़िया निर्णय मैं कहूंगा अंपायर पप्पू पटाखा का। बाहरी किनारा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में एक और विकेट का पतन। गलत स्ट्रोक का चयन, फिर से एक बार वो सिंगल की खोज में थे बल्लेबाज आकाश जहांगीर। एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर ये प्लानिंग में थोड़े से गलत साबित हुए आकाश जहांगीर। 4 गेंदे 2 रन, 50 का स्ट्राइक रेट, और गेंदबाज फिरोज शेख का शिकार हुए आकाश जहांगीर। ये देखिए ऑन साइड पर हल्के हाथों से बैट का फेस, जो चेहरा है बैट का, उसे क्लोज किया। ऑन साइड पर कलाइयों का इस्तेमाल करने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद अजीत मोहिते के हाथ में। जी बिल्कुल, उनकी कलाइयां पहले मुड़ गई और गेंद बाद में आई, तो थोड़ा सा टाइम नहीं कर पाए वो, गेंद के ऊपर नहीं आए, थोड़े से दूर रहे। और मैं कहूंगा कि 1 सेकंड का जो 10वां हिस्सा है वो उस 10वें हिस्से की एक क्षण की चूक हुई और उनका विकेट गया।
आप बात कर रहे थे एलबीडब्ल्यू की कि कीपर ने वहां पे अपील की और गेंदबाज ने अपील नहीं की, क्योंकि गेंदबाज को उस एंड से अच्छे से नजर आ रहा है कि गेंद जो आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप पिच कर रही थी और अंपायर पप्पू पटाखा ने उस एलबीडब्ल्यू को नकारा। कोई असर नहीं हुआ अंपायर पप्पू पटाखा पे किसी तरह का। मैं बात कर रहा था अंपायरिंग की, तो अब तक के इस आयोजन में, इस बड़े आयोजन में जहां नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेलने आ रहे हैं, इवन आईएसपीएल और इवन जो दुबई जैसे देशों में खेलने वाले खिलाड़ी यहां खेल रहे हैं, तो उनको देखते हुए अंपायर्स की बात करें और ऐसे बड़े मैचेस की बात करें जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है, तो कहीं भी कोई चूक नहीं। बिल्कुल ये काबिले तारीफ अंपायर्स की, और चारों अंपायर्स को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए। पुश कर दिया हल्के से, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन 1 रन मुकम्मल। 55 रन इस समय स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का मैच जारी है। हल्के हाथों से खेला था हितू जडेजा ने, जैसे ही खेला वैसे दौड़ पड़े थे सिंगल की तलाश में। वो तलाश जरूर यहां पर पूरी हुई, लेकिन गेंद अगर हाथ में होती फिरोज के तो वो थ्रोइंग आर्म पर गेंद होती, फिर वो सटीक निशाना होता सीधे विकेटों पर या स्टंप पर, और वो गलती वहां पर नजर आई और उसी के चलते दोनों हाथ सर पर थे फिरोज शेख के। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 55। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, पहले ही तैयार है इस बार, उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन गेंदबाज रुके इस बार असलम उटवा के सामने। फिरोज, अब तक फिरोज का ये अच्छा ओवर घटा है, 3 रन दिए हैं और 1 विकेट भी चटका चुके हैं, तो अब तक फिरोज की बहुत अच्छी गेंदबाजी। हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट पे 1 रन निश्चित तौर पे मिलेगा असलम को। 56 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पे सरपंच 11 मंडाली। अब 24 गेंदे 26 रनों का टारगेट सरपंच 11 मंडाली के सामने जीत के लिए। थोड़ा सा आसान लगता हुआ मुकाबला ट्रायल फेज 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 13 दिसंबर 2025 सैटरडे में ट्रायल फेज शुरू होगा गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का। एक बड़ी प्रतियोगिता गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सूरत गुजरात में ये ट्रायल फेज होगा और सैटरडे 7 मार्च 2026 से ये प्रतियोगिता का ऑक्शन, जीटीसी ऑक्शन आपके सामने होगा। उसके बाद ये प्रतियोगिता खेली जाएगी सूरत गुजरात में। देखना ना भूलिए ये टूर्नामेंट, और ये 70-70 के बल्ले आपके स्क्रीन पर कस्टमाइज बैट्स, प्लेयर एडिशन बैट्स, बिलीव एंड अचीव इस टैगलाइन के तहत ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें इन बल्लों के लिए। 70-70 बॉल लगा तो 6, तो 4 ओवर का खेल समाप्त। अब 24 गेंदे 26 रन ये टारगेट होगा सरपंच 11 मंडाली के सामने, और कमबैक करने की जिम्मेदारी अब अंगद पाटिल के कंधों पर। पारी का ये 5वां ओवर लेकर, हालांकि अंगद देखा जाए इंजरी के बाद जब उन्होंने कमबैक किया इस टेनिस क्रिकेट विश्व में, इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, वो गेंदबाजी में वो हमेशा से कटर का इस्तेमाल करते नजर आए। इंजरी से पहले अगर देखा जाए अंगद पाटिल का प्रदर्शन टेनिस क्रिकेट विश्व में तेज करने का प्रयास करते थे, लेकिन समय बदला, अंगद पाटिल बदला। ये देखिए पहली गेंद लेग कटर का प्रयास, टिप्पा खाती गेंद ज्यादा बाहर, दायरे से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जी बिल्कुल, इंजरी के बाद एकदम से आप जब इतने बड़े मंच पे आते हो तो थोड़ा सा समय लगता है आपको अपने आप को ढालने में। और रिवर्स स्वीप का प्रयास था अंगद के खिलाफ, लेकिन इस बार तेज किया था अंगद ने, पहले भाप लिया था असलम मुटवा के स्टांस को। ये देखिए एक्शन रिप्ले, पिछली गेंद की तुलना में थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, तेज किया था ये लेग कटर, सीधे विकेट कीपर के हाथ में ये गेंद। अजीत मोहिते आज थोड़े से चोटिल हुए थे, गेंद उनके चेहरे पर जाकर लगी थी, उसके बाद वो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन फिर भी एक बार देखिए उनका जज्बा, बिल्कुल उस स्टंप के नजदीक विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। प्रथमेश ने तब जिम्मा संभाला था विकेट कीपिंग का जब वो इंजर्ड हुए थे। वो पहला मुकाबला जब खेलने उतरी थी टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान,
सामने से घुमाने का प्रयास, इनसाइड आउट खेला है, वहां पर फिरोज का प्रयास, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी। दूसरे की तलाश और दूसरा रन नहीं पूरा होगा। एक सिंगल असलम मुटवा के खाते में, लेकिन मैं कहूंगा प्रयास के यहां पर सॉन्ग देने जरूरी होंगे वहां के खिलाड़ी फिरोज को। ये देखिए रिवर्स स्वीप खेला यहां पे, ये देखिए बढ़िया शॉट था, टाइम बढ़िया था, अंतिम समय तक संतुलन बनाए रखा और फिरोज का एफर्ट बहुत ही काबिले तारीफ, जितनी दाद दी जाए उतनी कम। हवाएं अब तेज बहती हुई, ठंड का माहौल यहां पर बना हुआ है और उसके बीच ये चलता हुआ मुकाबला। घड़ी में लगभग 11:10 का ये समय रात के। शरीर से दूर खेलने का प्रयास था फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज हीतू जडेजा द्वारा, लेकिन इस बार चकमा दिया है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। रिव्यू का इस्तेमाल यहां पर हुआ है बैटिंग साइड द्वारा। जी असलम को लगा कि ये वाइड हो सकती है और उनको तुरंत याद आ गया कि मुझे भी अब रिव्यू लेना है भैया, और मैं भी अपने इस क्रिकेट के नियम के अनुसार जो मेरा हक है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 81 रन जो बनाए, मुझे लगता है कि वो 81 रन पर्याप्त नहीं रहेंगे सरपंच 11 मंडाली के लिए। फिलहाल जो स्थिति है मंडाली का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, हालांकि मैच अभी भी झूल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ great uncertainties. We can't say anything about cricket with this great possibility. पांचवें ओवर का मैच जारी है, स्कोर है इस समय 58 रन। बाईस गेंदों में 24 रन की है दरकार सरपंच 11 मंडाली। 11 स्कोरर सूरज अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद। 11:13 हो चुके अब रात के, और किरमिच का टेम्परेचर देखिए लगभग 18 डिग्री सेल्सियस। हवाएं तेज यहां पर बहती हुई, ठंड का माहौल बना हुआ है। अब ये डिसीजन पेंडिंग आपके सामने, दूसरा सत्र इस मुकाबले का, जहां पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम सरपंच 11 मंडाली, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। रिव्यू सक्सेसफुल बाय बैटिंग साइड। ये एक्शन रिप्ले इस गेंद का, टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी बाहर की जानिब मुड़ी और इसी के चलते टीवी अंपायर का डिसीजन आता हुआ ये वाइड बॉल। स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेलने का प्रयास जरूर था, पिछला पैर पीछे गया था और अंपायर का डिसीजन आता हुआ ये वाइड बॉल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 59 पारी का ये 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ। हितेंद्र सिंह जडेजा, हीतू जडेजा इस बार उल्टा लगाया इस स्ट्रोक को, भेज दिया वाइडिश थर्ड मैन एंड बैकवर्ड पॉइंट के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
कुल मिला के अब तक जो हो रहा है वो सरपंच 11 मंडाली की दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया हो रहा है। ये देखिए बढ़िया पोजीशन में थे, टाइम बहुत बढ़िया किया, आंखें अंतिम समय तक गेंद पर टिका के रखी, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, और गेंद को उड़ा दिया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम फॉर द बैटर एंड मैक्सिमम फॉर द टीम। 65 है इस समय स्कोर, 65 रन 3 विकेट खोने के बाद। खतरनाक स्विच हिट, रन के स्कोरबोर्ड पर 65। बैकफुट पर जाकर पंच लगाने का प्रयास था, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी फिरोज के हाथ में खेला था इस स्ट्रोक को सिंगल के साथ। रन संख्या 66। अंगद का ये महंगा ओवर अब तक 10 रन इस ओवर से। हालांकि पहले गेंद के बाद वो कमबैक करने का प्रयास था। अब 20 गेंदों में 16 रन, ये इक्वेशन होगा जीत के लिए सरपंच 11 मंडाली के सामने। ऑन साइड पर स्लॉक करने का प्रयास था, धीमी गेंद, कटर का इस्तेमाल, बिंदी गेंद अंगद पाटिल द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की, 19 गेंदें 16 रन, कम बैक करना होगा, रेगुलर इंटरवल में विकेट्स लेने होंगे। दीपक दादा प्रतिष्ठान को आखिरी गेंद, बिंदी गेंद फिर से एक बार चकमा दिया है बल्लेबाज को, असलम मुटवा को। आखिरी गेंद पर खड़े रहे बल्लेबाज क्रीज के अंदर। 18 गेंदें 16 रन, ये इक्वेशन होगा। तो ये मुकाबला इस ठंड के माहौल में यहां पर गर्म होता हुआ। असलम अच्छे बैटर है, असलम बीच बीच में बाउंड्रीज ले रहे हैं, रन्स भी बना रहे हैं, लेकिन गेंद उनके बैट पे कंसिस्टेंटली जो है नहीं आ रही, थोड़े से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 16 रन की आवश्यकता है 18 गेंदों में सरपंच 11 मंडाली को यह मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही अहम मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एनकाउंटर, सरपंच 11 मंडाली बिटवीन दीपक दादा प्रतिष्ठान रायगढ़ ग्रामीण 11 एट दिस कुरुक्षेत्र इन हरियाणा। और ये आपके स्क्रीन पर मुनवर जी 70 की गेंद, लगा तो 6 इस गेंद की ये टैग लाइन। और इसी गेंद के तहत आने वाली कई सारी प्रतियोगिता आपको ये खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट का आयोजन करते नजर आएंगे। और ये 70 की गेंद अब आपके स्क्रीन पर, लगा तो 6। ना बैक टू क्रिकेट, फिर से एक बार रुक करेंगे क्रिकेट की इस सदाबहार दुनिया में। किरमिच ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता यहां पर चलती हुई। सरपंच 11 मंडाली टीम का पलड़ा अभी भी भारी नजर आता हुआ, लेकिन पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था। उसी गेंदबाज की तरफ रुक किया है कप्तान ने धीरज, लेकिन छोर बदला है इस खिलाड़ी का। सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे इस बार धीरज फोइर। शॉर्ट बॉल थी, पटकी हुई गेंद थी, यहां पर भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। छोर बदला, लेकिन इस बार बल्लेबाज हावी होता हुआ गेंदबाज पर। थोड़े से शायद रनअप में थोड़ा सा गलती कर बैठे धीरज। पटकी हुई गेंद थी, समय मिला हीतू को और भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस गेंद को 4 रन बटोरे अपने टीम के खाते में, रन संख्या 70। जी हाँ, जैसे ही मैंने स्क्रीन पे देखा कि गेंद और बैट का जो संपर्क हुआ है, वही मुझे ये लगा कि निश्चित तौर पे ये बाउंड्री होगी, और ये हुई भी। हितू जडेजा के बैट से निकला हुआ ये चौका, और निश्चित तौर पे ऐसा जब चौका किसी बैटर के बैट से निकलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा बल्लेबाजी में हितू जडेजा का। एक छक्का लगा चुके स्विच हिट के तहत। असलम मुटवा 14 गेंदे 15 रन, हितू जडेजा 4 गेंदे 12 रन, 300 का बैटिंग स्ट्राइक रेट। इस बार उछाल दिया, फिर से एक बार भेज दिया गेंद को तारामंडल में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से मुख्य मंच पर लगता हुआ ये ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग सिक्सर। Absolutely, it's a huge, just a huge sixer by this batter. What a marvelous shot by this batter.
मैक्सिमम फॉर द बैटर एंड मैक्सिमम फॉर द टीम। पुल लगाने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज और उनके सामने लगातार निरंतर पटकी हुई गेंदबाजी हो रही है। अब 16 गेंदे 6 रन। ये सिकुड़ने वाली सर्दी, ये ठंड का माहौल, उसमें लाजवाब बल्लेबाजी। राउंड विकेट आए, इस गेंद को फिर से एक बार भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 6 के साथ ये मुकाबला गिरफ्त में नजर आया। सरपंच 11 मंडाली क्वालिफाई होती हुई सुपर 6 के लिए। क्या बल्लेबाजी हुई, आखिरी गेंद पर इस बार छक्का जड़ा था। बैक टू बैक छक्के जड़े बल्लेबाजी करते हुए हितू जडेजा ने, और इसी के साथ ये मुकाबला जीतकर ये 6ठी टीम क्वालिफाई हुई है सुपर 6 के लिए। सुपर 6 का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा, A1 वर्सेस B2, B1 वर्सेस C2 एंड C1 वर्सेस A2। परसों मुकाबले खेले जाएंगे 9 नवंबर को सुबह ठीक 10 बजे से मुकाबले आपके सामने शुरू होंगे। अमर साई गोरखपुर वर्सेस MUCC ओडिशा, राजशक्ति RAR रिबड़ा वर्सेस सरपंच 11 मंडाली। थर्ड मैच होगा 1 बजे RJ ग्रुप देवत दिल्ली धमाका वर्सेस DFUC नॉर्थ बंगाल। तो अब इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच, तो इस मुकाबले को फिनिशिंग टच दिया है बल्लेबाजी करते हुए हितेंद्र सिंह जडेजा ने 6 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली है। तो हितू जडेजा इज द मैन ऑफ द मैच। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर रुख करेंगे। आखिरी मुकाबला था आज ड्रीम टीम